आप आज भी मोहब्बत करते हैं मुझसे? नफरत करता हूँ मैं तुमसे। मेरा सारा कसूर मेरा है। क्यों ये तुम यहाँ? ये तो ज़वार की डायरी है। हमारे बीच जो कुछ था वो खत्म हो चुका है। बच्चियों को ताने दे दे के अपने आप से दूर ना करता ना। ये तो खो गई थी, इतने सालों बाद आपको कहाँ से मिली? नाजरीन, ड्रामा सीरियल जानसार आखिरकार ही अपने अख्तिताम को पहुंचने वाला है। ड्रामा सीरियल जानसार की लास्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाली है। लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे दुआ के पास कशमाला के खिलाफ सबूत तो आ चुका होता है और अब वक्त भी आ चुका होता है कि कशमाला का चेहरा सबके सामने बेनकाब किया जाए। और इससे बेहतरीन मौका क्या हो सकता है? ज़वार की बरसी होती है और सारे लोग वहाँ पर जमा भी होते हैं। दुआ नौशरवान के घर पहुँच जाएगी, लेकिन जैसे ही नौशरवान दुआ को वहाँ पर देखेगा उसको ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा। वो दुआ से सवाल करता है, तुम्हारा अब यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? दुआ नौशरवान को जवाब देती है, मैं आपसे मिलने आई हूँ, आपको देखने आई हूँ। नौशरवान दुआ को जवाब देगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। दुआ नौशरवान से कहती है, आपकी आंखें कुछ और कह रही हैं और आपकी ज़ुबान कुछ और, आप आज भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। नौशरवान दुआ से कहता है कि हमारे दरमियान जो कुछ भी था अब वो ख़त्म हो चुका है। दुआ नौशरवान को बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है और आज मैं आपके सामने अपनी बेगुनाही भी साबित करके ही रहूंगी। और वहीं दूसरी तरफ फ़िज़ा के साथ अब तक बहुत बुरा होता रहा है और अब फ़िज़ा की ज़िंदगी में भी अच्छा वक्त आने वाला है। फ़िज़ा जिस स्कूल में टीचिंग कर रही होती उसका प्रिंसिपल फ़िज़ा को बुलाता है और उसे कहता है कि आप ये बात जानती हैं, पिछले साल ही मेरी बीवी की डेथ हो चुकी है और मेरे पास 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं और उनको माँ की ज़रूरत भी है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फ़िज़ा ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। प्रिंसिपल फ़िज़ा से कहेगा, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको प्रेशराइज़ करूँ, आप अच्छे से सोच लें और उसके बाद ही आप कोई जवाब दीजिएगा। और वहीं दूसरी तरफ असलम साहब को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। वो अपनी बीवी फहमीदा से कह रहा होता है, मैंने अपनी बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादती की है। अगर यूँ मैं अपनी बच्चियों को ताने दे देकर अपने आप से दूर ना करता तो आज मेरी बच्चियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है ऐसा कुछ भी ना होता। फहमीदा बेगम असलम साहब को समझाती और उसे कहती है, आपने मेरी और अपनी बच्चियों की हमेशा भलाई ही चाहिए। और बाबा साईं के सामने भी कशमाला की हकीकत आने वाली है और बाबा साईं के हाथ भी ज़वार की डायरी लगने वाली है। ज़वार ने कशमाला के बारे में सारी हकीकत उस डायरी में लिखी हुई होती है और कशमाला ने ज़वार को इसी वजह से मरवाया होता है कि कहीं उसकी हकीकत सबके सामने ना आ जाए। और आखिरकार ही बाबा साईं के सामने उसकी हकीकत आ जाती है। वो डायरी पढ़ने के बाद बाबा साईं के पांव तले से ज़मीन निकल जाती है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कशमाला इस हद तक भी गिर सकती है। वो नीचे पहुंच जाता है और सबके सामने वो डायरी लेकर आता है। साईं जैसे ही वो डायरी देखती हैं तो बाबा साईं से सवाल करती है, साईं जी ये डायरी आपके पास कैसे आई? ये तो ज़वार की डायरी है और बहुत टाइम पहले ये गुम हो चुकी थी। बाबा साईं उसे बताएंगे, ये डायरी मुझे जाफ़र ने दी है और इसमें कशमाला के बारे में सारी हकीकत लिखी हुई है। कशमाला के पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी और कशमाला के पास अब भागने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होगा और दुआ भी वहां पर मौजूद होगी। दुआ भी तमाम सबूत सबके सामने पेश करेगी और बताएगी ये सारा कसूर कशमाला का ही है और कशमाला ने ही साईं की जान लेने की भी कोशिश की है और अपने आप को बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया।